तो आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गद्यांश नंबर 10। तो गद्यांश नंबर 10 का आरंभ होता है भगवान जब अनुग्रह करते हैं और इसका अंत होता है पुराने भक्तजन अनुग्रह कर कहते हैं। तो शब्दार्थ में से आप कठिन शब्दों के अर्थ देख लेना। तो इस गद्यांश में हमको कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि जब संसार पर ईश्वर अपनी कृपा करते हैं तो एक अलौकिक ज्योति से युक्त जीवात्मा को संत के रूप में संसार में अवतरित करा देते हैं। अर्थात ईश्वर जगत का उद्धार करने के लिए किसी महान संत को माध्यम बनाते हैं। वह महान संत ईश्वर ज्योति से प्रदीप्त होकर संसार का मार्गदर्शन करता है। ईश्वर ने उसे पृथ्वी के कमजोर व बेबस प्राणियों के कष्ट को दूर करने के लिए भेजा है। इसलिए यह महान देह शांत नहीं बैठती, इसलिए वे सदैव सक्रिय रहते हैं और सेवा कार्य में तत्पर हो जाते हैं। ईश्वर रूपी प्रकाश समाज के दुर्जन और पापियों को भी सज्जन बना देता है और उनका उद्धार करता है। जब भी ईश्वर इस प्रकार मानव रूप में जन्म लेता है, उसका उद्देश्य विश्व का उद्धार करना तथा जन कल्याण होता है। द्विवेदी जी कहते हैं कि प्राचीन समय में जब पृथ्वी पर ईश्वर की दैवीय शक्ति का जन्म होता था, तब उसे अवतार या नीचे उतरना कहा जाता था तथा जो अवतार अपने कर्मों द्वारा दूसरों की मदद कर ऊपर उठता था, उसे उद्धार कहा जाता था। इस प्रकार द्विवेदी जी कहते हैं कि ईश्वर का अवतार लेना और मनुष्य जाति का उद्धार करना ईश्वर के प्रेम का सक्रिय रूप है। भक्तजन इसे ईश्वर की कृपा रूप में अनुग्रह की संज्ञा दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, ईश्वर संसार पर अपना अनुग्रह कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर है अपनी दिव्य ज्योति को गुरु नानक देव जैसे किसी संत में उतार कर तथा उसके द्वारा संसार के मनुष्य का उद्धार करवाकर ईश्वर संसार पर अपना अनुग्रह करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, पुराने भक्तजन प्रेम के सक्रिय रूप को किस नाम से पुकारते हैं। इसका उत्तर है जब ईश्वर किसी संत के रूप में अवतार लेकर संसार के मनुष्यों का उद्धार करते हैं, तब उनकी इस लीला को तथा प्रेम के सक्रिय रूप को पुराने भक्तजन अनुग्रह के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, अवतार कब और क्यों होता है और वह लोगों का उद्धार कैसे करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कुछ इस प्रकार से है, जब भी कोई संत ईश्वर की दिव्य ज्योति को धारण कर अवतरित होता है तो उसे ईश्वर का अवतार लेना कहा जाता है। मानव जाति और प्राणी मात्र के दुख दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। जब ईश्वर स्वयं मानव रूप में अवतार लेते हैं तो वह अपने सुकृत्यों व उच्च आदर्शों को दिखाकर उनका सही मार्गदर्शन करके पीड़ित व दलित लोगों का उद्धार करते हैं, उन्हें कष्टों से उबारते हैं। तो यह था हमारा गद्यांश नंबर 10। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।